पश्चिम बर्धमान जिले में खासतौर पर आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल में प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अब ड्रोन से शिल्पांचल के विभिन्न जगहों की निगरानी की जाएगी और नाइट सर्विलांस शुरू किया जाएगा। आसनसोल नगर निगम में आयोजित वायु गुणवत्ता प्रबंधन की समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया। पश्चिम बर्धमान जिले में खास तौर पर आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल में प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कड़ा कदम उठाया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अब ड्रोन से शिल्पांचल के विभिन्न इलाकों की निगरानी की जाएगी और नाइट सर्विलांस शुरू किया जाएगा। आसनसोल नगर निगम में आयोजित वायु गुणवत्ता प्रबंधन की समीक्षा बैठक में इसे लेकर पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों ने गहरी चिंता जताई। बोर्ड ने इस प्रदूषण को नियंत्रित या कम करने के लिए कई कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। बैठक में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर कल्याण रुद्र व सचिव राजेश कुमार, आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस आयुक्त एन सुधीर कुमार नीलकांतम, आसनसोल नगर निगम के आयुक्त राहुल मजुमदार, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, अभिजीत खट्टक और वसीमुल हक सहित विभिन्न संगठनों के अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर 2 चरणों में चर्चा हुई। बैठक के बाद बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर रुद्र ने कहा कि राज्य के 6 शहरों को प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें आसनसोल और दुर्गापुर प्रमुख हैं। इन दोनों शहरों में खासकर औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण बेहद चिंताजनक है, जिसमें दुर्गापुर के कुछ इलाके शामिल हैं। आसनसोल, जामुड़िया, रानीगंज के मंगलपुर, कुल्टी और सालानपुर में कुछ स्थान है, खासकर वहां जहां स्पॉन्ज आयरन के कारखाने हैं। हमने उन्हें हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया है। इन क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र या प्रदूषण नियंत्रण के लिए कारखानों में उपकरण लगाए जाते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इन मशीनों को रात में नहीं चलाया जाता है, बंद कर दिया जाता है। कई फैक्ट्रियां तो सुबह के समय भी मशीन नहीं चलाती है। खबर मिलने के बाद हम जाते हैं, चेतावनी देते हैं, लेकिन रात में निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। সেটা হচ্ছে যেটা ভারত যে 6টা শহরকে পশ্চিমবঙ্গে চিহ্নিত করে আসানসোল তার মধ্যে একটা আসানসোল দুর্গাপুর আছে। এর মধ্যে স্পেশালি এখানকার যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কয়েকটা রিজিয়ন আছে, যেটা এক্ষুনি মেম্বার সেক্রেটারি সাহেব বললেন, সেটা হচ্ছে মঙ্গলপুর, কুলটি, আসানসোল এখানে এই এবং পার্টিকুলারলি কিছু জামুরিয়া, কিছু কিছু যে স্পঞ্জ আয়রন এরিয়া যেখানে স্পঞ্জ আয়রনগুলো আছে সেইগুলোকে আমরা হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত করছি। এবং আমাদের একটা প্রবলেম হচ্ছে যে আমরা দেখেছি অনেক সময় সবাই নয়, কোনো ইন্ডাস্ট্রি রাত্রিবেলা পলিউশন কন্ট্রোল ডিভাইসগুলোকে বন্ধ করে দেয়। এইবার আমরা যেটা ঠিক করেছি সেটা হচ্ছে যে আমরা ড্রোন বেসড মনিটরিং শুরু করব, নাইট সার্ভিলেন্স হবে এবং পুলিশের সাথে আজকেই কথা হয়েছে, কমিশনার সাহেবের সাথেও কথা হয়েছে যে আমরা এবার ড্রোন বেসড মনিটরিং হবে এবং আমরা চিহ্নিত করব যে কে কারা এই কাণ্ডগুলো করছে। ফলে টার্গেট হচ্ছে আমাদের প্রায় 40% 2017-18 তুলনায় কমাতে হবে। সেই টার্গেটটা নিতে গেলে 2টো মেইন জায়গাকে অ্যাটাক করতে হবে। একটা হচ্ছে যেটা মেম্বার সেক্রেটারি এক্ষুনি বলেন, রোড ডাস্ট। এই রোড ডাস্টে 2 রকমের ব্যাপার আছে। সেটা হচ্ছে যত ভাঙাচোরা রোডগুলোকে সেগুলোকে রিপেয়ার করে যতদূর সম্ভব স্মুথ করা যায়। আরেকটা হচ্ছে যে গাড়ি চলে গেলে তার চাকা থেকে যে রিসাসপেনশন অফ দি ডাস্ট হয় সেইটাকে। সেই জন্য আপনারা জানেন যে 2বার করে রাস্তাগুলোকে ভিজিয়ে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা চলছে, এখনই চলছে। सचिव राजेश कुमार ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण और सड़क की धूल या सड़क से प्रदूषण बढ़ रहा है, इसलिए 2 बार सड़क पर पानी देने की बात कही जा चुकी है। खराब सड़कों की मरम्मत के लिए कदम उठाए गए हैं। इन खराब सड़कों की वजह से गाड़ी चलने के बाद पहियों से प्रदूषण फैलता है। हमारा लक्ष्य प्रदूषण को 2017-18 के बेंचमार्क से कम 40% कम करना है। तो शहर में है और इंडस्ट्री में जामुरिया, मंगलपुर, रानीगंज, कुल्टी, ये सब जगह जहाँ हम लोगों ने देखा है कि ज़्यादा पोल्यूशन है। इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी पोल्यूशन है और अदर एरियाज़ में भी है। तो जो एरिया इंडिकेट किया है उन सब के ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं। पोल्यूशन तो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो पोल्यूशन के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स की ज़रूरत है। पर इस बार पोल्यूशन काफ़ी ठीक है, पिछली बार की तुलना में काफ़ी कम, मानी अच्छा है पहले से। जबकि पिछली बार देखा जाए तो
2021 का जो विंटर्स था 21-22 का, उसमें बारिश भी देखने को मिला था। इस बार अक्टूबर से लेकर फरवरी तक एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा है। उस हिसाब से अगर देखें तो पोल्यूशन काफ़ी नियंत्रण में है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।